सभी सुनने वाले भाई बहनों को, जवानों को, मेरे प्रिय बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। जब आप इन गीतों को सुनते हैं, YouTube के माध्यम से वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके सुने कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा, उन गीतों के द्वारा आपके आत्मा, आपके प्राण, आपके जीवन को और भी जागृत करे इस अंत के समय में, क्योंकि ये अंत का समय है और इस अंत के समय में और भी यीशु मसीह की पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निकटता में बने रहने की आवश्यकता है। सो हम गीतों के साथ इस ऑनलाइन आराधना को शुरू करने जा रहे हैं। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। वो मेरा मुक्तिदाता, वो मेरा मुक्तिदाता, वो मेरा मुक्तिदाता यीशु की जय। वो मेरा मुक्तिदाता, वो मेरा मुक्तिदाता, वो मेरा मुक्तिदाता यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ यीशु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया,
भाई हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे, इससे पहले वचन में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन को जो लोग सुनने जा रहे हैं उस पर तेरी आशीष चाहते हैं। आत्मा से ठहरा वो वचन लोगों तक पहुंचने पाए। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने हाथों में ले, उन्हीं वचनों को, उन्हीं शब्दों को मेरे मुंह में डाल जो प्रभु यीशु मसीह तू चाहता है आज लोगों तक वो पहुंचे तेरा वचन, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए जो कि जीवित और सामर्थी वचन है, उस वचन की ओर हम चलेंगे बगैर समय गवाए। आज जो परमेश्वर का वचन है उसका शीर्षक है, जो व्यक्ति अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर, जब तक प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में, उसके आत्मा, उसके प्राण और शरीर में काम न करे, तब तक वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसे ही आज संसार में लोग हैं, उनके पास धन है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन ना तो उनका धन उनकी सहायता कर सकता, उनके लिए कुछ कर सकता, ना उनकी गाड़ियां उनके लिए कुछ कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि पैसा हाथ का मैल है। जब पैसा निकलता है तो पता नहीं लगता कि कहां चला गया। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि धनाढ्य थे एक समय पर, अब सड़कों पर आ गए हैं। ये क्या है? जब तक परमेश्वर जीवन में ना करे,
तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के विषय में हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे जो अपने आप में कुछ नहीं कर सके। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 42 पद। यहां पर एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर सकता था, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे काम अपने जीवन में किए थे कि उसको एक सजा, एक क्रूस की सजा उसको भुगतनी पड़ी। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उस समय 2 डाकू भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वो तो अपने कर्मों की वजह से उस क्रूस के ऊपर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो निष्पाप था, निष्कलंक था, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए, मनुष्य के पापों के लिए पापी ठहराया गया, पाप ठहराया गया। और ये व्यक्ति जब क्रूस के ऊपर टंगा था, दोनों डाकू आपस में बात कर रहे। एक डाकू कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें और अपने आप को बचा। दूसरा डाकू कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया कि इसको ये क्रूस की सजा मिले। क्योंकि रोमी साम्राज्य में जो इस प्रकार का काम करते थे, इस प्रकार का कानून तोड़ते थे, उनको क्रूस की सजा मिलती थी। और ये डाकू जब उसने बीच में, जब प्रभु यीशु मसीह बीच के क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था, उसने जब उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों से आंखें जब परमेश्वर यीशु मसीह की मिली तो उसने कुछ देखा, उसने कुछ अनुभव किया अपने आप में। और क्या अनुभव किया कि मैं तो अपने किए की सजा भुगत रहा हूं, लेकिन ये तो निष्पाप है, इसको तो यहां पर होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये क्रूस पर टंगा है। क्यों? क्योंकि समस्त मानव जाति के पाप को लेकर के वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया था। जिस क्रूस को मुझे और आपको उठाना चाहिए था, जिस क्रूस को मुझे और आपको लेना चाहिए था, उस क्रूस को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। और उसने अपने आप में अनुभव कर लिया कि मैं अपने पापों से क्षमा मांगू। और 42 पद में जब हम पढ़ते हैं उस व्यक्ति की प्रार्थना, क्रूस के ऊपर वो टंगा है, कुछ नहीं कर सकता, कोई मौका उसके पास और नहीं था। इसके बाद उनकी टांगें थोड़ी जानी थी शाम को, और फिर वो समाप्त हो जाते। इससे पहले जो मौका कुछ मिला था उसको, उसने उसका फायदा अपने जीवन में लिया, दूसरे ने नहीं लिया, इसलिए वो अपने पाप में मर गया। लेकिन इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ करके उससे एक प्रार्थना करी 42 पद में। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये उस डाकू की, उस व्यक्ति की प्रार्थना जो कि क्रूस के ऊपर सजा भुगत रहा है। मौका उसके पास केवल इतना ही था कि वो क्रूस के ऊपर टंगे हुए वहीं पर अपने पापों की क्षमा मांग ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम
इस प्रकार से ऐसे समय के लिए हम अपने जीवन में ठहरे। आप अपने जीवन में ठहरे कि ऐसा कोई मौका आए तभी हम इस प्रकार से करें जैसा इस डाकू ने किया। उसके पास तो कोई मौका भी नहीं था कि वो पापों से पश्चाताप करने के बाद बपतिस्मा ले सके पानी में उतर के। नहीं मौका था। वही मौका था एक जो उसने अपने लिए ले लिया। तब यीशु ने 43 पद में उसको उत्तर में जो उसने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया था, प्रार्थना की थी, कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कल नहीं, या 1 घंटे के बाद नहीं, या शाम तक नहीं, आज ही, अभी, इसी समय, क्योंकि तूने इसी समय मुझसे ये क्षमा याचना की है, मुझसे ये प्रार्थना की है, अपने पापों का पश्चाताप तूने किया है और तूने स्वर्गलोक को मांगा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने उसकी सच्चे हृदय की प्रार्थना को सुन लिया और उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो व्यक्ति जिस समय भी कहीं भी हो अपने पापों से पश्चाताप करता करती है, प्रभु यीशु मसीह वहीं उसको उसके पापों से क्षमा देता है। क्यों? क्योंकि उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राण को क्रूस के ऊपर दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अब यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है यरूशलेम में। हजारों लोग जाते हैं देखने के लिए और कितने लोगों की गवाही मैंने सुनी कि जब वो स्थान में पहुंचते हैं तो एक अद्भुत अनुभव को वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं। एक अद्भुत अनुभव उन्हें मालूम होता है उस स्थान में जाने के बाद। ये नहीं कि वहां पर कुछ रखा है, कुछ है, क्योंकि वो स्थान जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, उस कब्र में पड़ करके मरा, जिया और आज पिता की दाहिनी ओर है। तो जब वहां जाते हैं तो एक अद्भुत सामर्थ्य को लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं और एक बदलाव, एक अद्भुत आत्मिक बदलाव उनके जीवन में आता है। ये बदलाव उस व्यक्ति के जीवन में आया। आज आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह वो बदलाव को लाना चाहता है। आप अपने पापों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे पैसा खर्च कर ले, आप चाहे कितना भी घूम ले, कहीं भी आपके पाप कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। पाप क्षमा केवल एक ही कर सकता है, जिसने समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राण को क्रूस के ऊपर दे दिया था। वही आपके पापों को क्षमा कर सकता है यदि आप सच्चे हृदय से अपनी स्वयं इच्छा से उससे कहें, जैसे इसने अपनी इच्छा जाहिर करी। यदि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद कर लेना। यदि आप अपने पापों से आज ही पश्चाताप करें, अभी पश्चाताप करें, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सुन रही हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहता है। आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। चाहे आपके पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ के समान
श्वेत कर देगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू निष्कलंक लहू है। हालेलुया। उसका लहू निष्कलंक है, और निष्कलंक ही कोई किसी के लिए कर सकता है। पापी दूसरे पापी को बचा नहीं सकता, पानी किसी को बचा नहीं सकता, किसी के पाप धो नहीं सकता। मैल तो साफ हो जाएगा शरीर के ऊपर का, लेकिन अंदर की पाप की गंदगी को कौन साफ करेगा? वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इस व्यक्ति के पापों को क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने वहीं क्रूस पर टंगे हुए कर दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज लोग अपने पापों में, अपनी बुराइयों में, अपने नशे में, अपने तमाम उन कामों में जो कि उन्हें उस गंदगी में धकेलते जा रहे हैं, उसमें लोग पड़े हुए हैं। कितने महंगे महंगे चीजों को खरीदते हैं, महंगी महंगी बोतलें खरीदते हैं, हजारों लाखों की आती है। क्या मिलेगा उनका सेवन करने से? केवल शरीर ही बर्बाद होगा, फेफड़े ही खराब होंगे, लिवर खराब हो जाएगा, शरीर का नुकसान है, पैसे का नुकसान है। क्या फायदा है उस चीज से? यदि कुछ फायदा हो तो मुझे भी बताए, मैं भी उसका सेवन कर लूं। कुछ फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। केवल एक ही फायदा है कि मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है उसके द्वारा। लिवर खराब हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, और फिर बैठे हुए हंसते रहते हैं, है ना। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह उन तमाम चीजों से बचाना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। आप भी छुटकारा पाले इन तमाम चीजों से। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देना चाहता है, बशर्ते आप उस छुटकारे को चाहते हैं, चाहती हैं, तभी वो करेगा। वो जबरदस्ती नहीं करता, किसी का कॉलर पकड़ के नहीं तुझे मुझे ग्रहण ही करना है। नहीं, यदि आप अपनी इच्छा से, जैसे इस डाकू ने अपनी इच्छा को जाहिर किया, यीशु मसीह तो खामोश था, यीशु मसीह ने तो कुछ भी नहीं बोला। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के सामने अपनी इच्छा जाहिर करी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया। वो आपके लिए भी पूरा कर सकता है। यदि आप कहें प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया कर दे, वो आपके ऊपर दया करेगा, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि केवल वही है जो कि आपके पाप क्षमा कर सकता है। एक और व्यक्ति है जिसके विषय में हम यूहन्ना 11 अध्याय में पढ़ते हैं। यूहन्ना के 11 अध्याय में यहां पर एक परिवार था जिनके यहां प्रभु यीशु मसीह जब उधर से आता जाता था, वहां पर ठहरता था, उनके साथ संगति करता था। उस परिवार से प्रभु यीशु मसीह का एक विशेष प्रेम था, और प्रभु यीशु मसीह वहां ठहर करके उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करता था, ताकि वो अपने जीवन में उन आशीषों को पाले। और क्या हुआ, एक समय
उनका एक भाई था, इकलौता भाई। मरियम और मार्था 2 बहनें थी। उनका भाई लाजर था जो कि बहुत बीमार हो गया एक समय, और उसकी बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास खबर भेज दी कि हमारा भाई बहुत बीमार है, उसको आकर के चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह ने जब सुना तो प्रभु यीशु मसीह दुखित तो हुआ ही, लेकिन कुछ समय के लिए वहां पर और 2 दिन ठहर गया उस जगह पर, वहां पर नहीं आया। और जब हम 11 अध्याय के 14 पद में पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने तो उसकी मृत्यु के विषय में बातचीत करी थी, लेकिन चेले नहीं समझे थे। तब जब यीशु मसीह को मालूम हो गया कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यीशु मसीह ने उनको बता दिया कि लाजर मर चुका है। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। तब 21 पद को मैं पढ़ रहा हूं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु ने 25 पद पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? आगे जब हम पढ़ते हैं आगे के पदों में, मैं उसको पढ़ने नहीं जा रहा लेकिन बता रहा हूं। उसकी बहनों ने कहा, उसे तो मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, उसमें से तो बदबू आ रही होगी, वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मुझे वहां ले चलो। जब यीशु मसीह वहां उस कब्र के सामने खड़ा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा करके कहा, अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करी, हे पिता, जैसे तू मेरी पहले सुनता आया है, अब भी तू मेरी सुनेगा। और ये प्रार्थना करके उसने आज्ञा दी, हे लाजर बाहर आ। और लिखा है, लाजर कफन से लिपटा हुआ बाहर आके खड़ा हो गया। अभी उसके बंधन नहीं खुले हैं। जो पत्थर कब्र के ऊपर रखा था, यीशु मसीह ने उस बात को कहने से पहले कहा, इस पत्थर को हटाओ। वो पत्थर हटाया गया। जब तक बाधाएं नहीं हटेंगी परमेश्वर का काम नहीं होगा। तमाम उन पाप की बाधाओं को अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हटाने की आवश्यकता है।
तभी उसका अद्भुत काम जीवन में होगा आपके। लाजर जब बाहर आ गया, जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी, हे लाजर बाहर आ, लाजर बाहर निकल आया। अब यीशु मसीह ने आज्ञा दी, इसके बंधन खोल दो। आज संसार तमाम प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है। संसार के लोग बंधनों से बंधे हुए हैं। कहीं यहाँ हाथ में बंधन है, कहीं यहाँ कमर में बंधन है, कहीं यहाँ गले में बंधन है, कहीं पैर में बंधन है। नाना प्रकार के बंधन शैतान बंधवा देता है कि वो बंधन उनके बंधे रहें और वो उन बंधनों में ही पड़े रहें, छुटकारा ना मिले उन्हें। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को कहा कि बंधनों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। जब उसके बंधन खुल गए तो लाजर आजाद हो गया। उसके पहले हाथ और पैर इस प्रकार से बंधे थे, अब खुल गए, अब वो आजाद है। जब आजाद हो गया तो वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर करके यीशु मसीह से कह रहा है, यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा है उसके जीवन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको फिर से प्रदान किया। और वहां पर बहुत सारे लोगों ने उस अचंभित काम को देखा, जो वहां पर उस परिवार के साथ शोक मनाने आए थे। अब उनका शोक जो क्या है, आनंद में बदल गया। प्रभु यीशु मसीह आपके शोक को, आपके दुख को आनंद में बदल देना चाहता है। कब? यदि आप उसको चाहें कि वो आपके लिए करे। बहनें तो रोक रही थी, है ना, 4 दिन हो गए अभी तो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो नहीं जानते जीवन का देने वाला तो साथ में है। तो किस प्रकार, क्यों हम परवाह करें, क्यों हम चिंता करें? यीशु मसीह है सब कुछ करने वाला, और उसने उस काम को उस परिवार के लिए किया। उनके दुख के आंसुओं को प्रभु यीशु मसीह ने पोंछ डाला और आनंद में बदल दिया। हालेलुया, आनंद में बदल दिया। वो आपके दुखों को, वो आपके आंसुओं को पोंछ करके आनंद में बदल देना चाहता है। वो आनंद जो संसार का आनंद नहीं है, वो स्वर्ग का आनंद है। वो स्वर्ग का आनंद आपको देना चाहता है। संसार का आनंद तो थोड़े समय का है। जब तक आपकी आंखें, जब तक आपकी सांस इस संसार में चल रही है, तब तक ही है वो आनंद थोड़े समय का। यदि आप संसार में हैं तो, यदि प्रभु यीशु मसीह में आपका जीवन है तो एक आनंद का जीवन है आपका। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके शोक को आनंद में बदल दिया। आपके पापों को अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा धो करके आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दिया है। एक और व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं, यूहन्ना के 9 अध्याय और 1 पद में, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया, ये अंधा
जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने। तीसरे पद में यीशु उनके सवाल का जवाब दे रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, और परमेश्वर के काम जो वहां पर लोग खड़े थे उसको देखने पाए। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाकर शिलो के कुंड में धो ले। एक अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, एक विचित्र काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह तो कह देता और उसकी आंखें खुल जाती, जैसे बर्तिमाई की आंखें खुल गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत काम, एक अद्भुत तरीके से वहां पर करना चाहता था, और उसने उस मिट्टी को जो कि सानी थी उसकी आंख पर लगाई और उससे कहा, तू जाकर शिलो के कुंड में धो ले। पास में वो कुंड था, कोई ले गया होगा उसको पकड़ करके, और उसने अपनी आंखों को उस पानी से धोया। उसने जाकर धोया 7वें पद के आखिरी हिस्से में, और देखता हुआ लौट आया। तब वहां पर बहुत सारे और लोग भी खड़े थे जो कि अपने आप को कहते थे कि हम धर्म की विद्या को जानने वाले लोग हैं। ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, और कैसे इसने मिट्टी सान करके कैसे इसके लिए अद्भुत काम कर दिया। अब उस व्यक्ति से, उसके माता पिता से पूछा गया कि क्या ये बेटा तुम्हारा अंधा जन्मा था? उसने कहा हाँ। लेकिन ये कैसे हो गया? अब वो उस उत्तर को देने से डरते थे, क्योंकि वो सोचते थे यदि हम बता देंगे तो हमें बाहर, आराधनालय से हमें बाहर कर दिया जाएगा। मनुष्य आपको बाहर कर सकता है, मनुष्य आपको आने से मना कर सकता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार करना चाहता है। हालेलुया। उसने उस अंधे के लिए उस अद्भुत काम को किया। तब जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो उस अंधे से पूछा गया। उसने कहा, उसने मेरी आंखें चंगी करी है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति अंधा था, यद्यपि उन्होंने देखा था कि वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन लोग होते ना कि सच्चाई को नकारना चाहते, सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। आज भी संसार के लोग सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते, तरह तरह की चीजों में अपने समय को बेकार कर रहे हैं, और अंत में कहां जाएंगे? अनंत विनाश में। जो चीजें आज वो कर रहे हैं वो उन्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएंगी, वो से उन्हें परमेश्वर के पास नहीं ले जाएंगी, वो उन्हें ईश्वर के पास, जीवित ईश्वर के पास नहीं ले जाएंगी, क्योंकि उन चीजों का कोई अस्तित्व है ही नहीं।
अस्तित्व है तो केवल प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। दोबारा उस व्यक्ति से पूछा। अब उसने उनको जवाब दिया, क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? क्यों मुझसे बार बार पूछते हो? तुमने तो देखा है अपने सामने कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, मैंने जाकर के धोया और देखता हुआ वापस लौटा हूं। क्यों बार बार मुझसे ये सवाल करते हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं, हम नहीं बनना चाहते। आज भी लोग कहते हैं ये तो उनका धर्म है, हमारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह जान लें, प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में नहीं आया था। परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य के रूप में अपने स्वरूप में बनाया, सबको एक साथ लेकर के प्रभु यीशु मसीह चला। किसी के साथ भेदभाव उसने नहीं किया। आज मनुष्य भेदभाव रखते हैं, ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये छोटा है, वो बड़ा है, तुम यहां नहीं जा सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। ये मनुष्य की रीत है, मनुष्य का सोचना है। लेकिन परमेश्वर का सोचना मनुष्य के लिए एक आशीषदायक सोच है कि वो एक अलगाव नहीं, लेकिन सबको साथ लाना चाहता है, बशर्ते वो आना चाहें तो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं तो आपके लिए आज मौका है कि आप उस वचन को जो आपने सुना है और सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। जैसे उस व्यक्ति ने क्रूस के ऊपर, जैसे उस अंधे ने, जैसे लाजर को जीवन मिला, वो आपको भी जीवन देना चाहता है। आपकी आत्मा पाप में पड़ी है, पाप में मरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह उस पाप में मरी हुई आत्मा को जलाना चाहता है अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा। एक और व्यक्ति के विषय में हम यूहन्ना के 5 अध्याय में पढ़ते हैं। ये व्यक्ति 38 वर्षों से एक स्थान में पड़ा हुआ है जिसका नाम बैतहसदा है। भेड़ फाटक के पास एक कुंड है और इब्रानी भाषा में वो बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे थे और उन 5 ओसारों में से एक में ये 38 वर्ष का बीमार वहां पर पड़ा हुआ है। सोचें, 38 वर्ष की बीमारी मनुष्य को कैसा बना देती है। हमें थोड़ा सा बुखार हो जाता है, थोड़ा सा परेशानी हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है एक व्यक्ति के साथ। लेकिन यहां तो ये अकेला व्यक्ति है, 38 वर्ष से पड़ा है, यहां पर कुछ नहीं कर सकता, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। कि जब परमेश्वर का दूत उस कुंड में उतर करके पानी को हिलाए तो जो पहले उतर जाए वो चंगा हो जाए। उसने इन 38 वर्षों में ना जाने कितनी बार कोशिश करी होगी, लेकिन उससे पहले दूसरे, क्योंकि दूसरों के पास सहायक थे, उठा करके उन्हें पानी में डाल दिया। ये वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसकी खाट भी एक झूले के समान बन गई होगी, क्यों? क्योंकि उसे कोई कसने वाला भी नहीं था, है ना।
को कसने वाला भी कोई नहीं था, वो अकेला ही उस पर पड़ा था। लेकिन जब ऐसी अवस्था में 38 साल उसको हो गए थे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गया। प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़ा हो गया और यीशु मसीह ने उससे कुछ कहा, उससे कुछ पूछा। उस बीमार ने 5 पद में पढ़ रहा हूं, वहां वो मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बहुत सारी बातें बताई। प्रभु यीशु मसीह ने तमाम बातों का अनसुनी करके कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। लिखा है वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तुरंत चंगाई उसको मिली। 38 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई मायने नहीं रखते। प्रभु यीशु मसीह चुटकी में अपने अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है। उसने आज्ञा दी, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। और लिखा अपनी खाट उठा करके चलने फिरने लगा। और क्या लिखा हुआ है इस व्यक्ति के विषय में? एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो कि आगे हम पढ़ते हैं। ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को आराधनालय में अर्थात ऐसे प्रार्थना भवन में मिला। क्यों? क्योंकि वो अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर के भवन में उपस्थित हुआ। बहुत सारे लोग आज भी चंगाई पाते हैं, लेकिन चंगाई पा करके कहां चले जाते हैं? फिर उन्हीं कामों में, फिर उन्हीं चीजों में लग जाते हैं जो कि उन्हें परेशान करती थी, जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया था। फिर वहीं चले जाते हैं। और वचन में क्या लिखा हुआ है? एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो जब वापस आती है अपने साथ 7 और को भी लेकर के, तो कितनी हो गई? 8 हो गई। तो अब उसकी दशा कैसी होगी? पहले से भी खतरनाक खराब हालत हो जाती है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने किया है तो प्रभु यीशु मसीह की को धन्यवादी बने रहें, पिता परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें, उसके भवन में बने रहें। यदि वापस उन्हीं चीजों में जाएंगे तो शैतान फिर से बंधनों में जकड़ लेगा और उससे भी भयंकर जीवन आपका बना देगा। वो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए भवन में गया। यीशु उससे वहां पर मिला। तब यीशु मसीह ने उसको चिताया। आपको भी परमेश्वर का वचन चिता रहा है क्या? फिर से पाप मत करना, कहीं इससे भी भयंकर बीमारी तुझे ना लग जाए। बहुत सारी बीमारियां, अधिकतर बीमारियां पाप की वजह से लोगों के शरीर में आती हैं। ये 38 वर्ष से क्यों पड़ा था? पाप की वजह से ये बीमारी ने उसको ग्रसित कर लिया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको चिताया। आज आपको भी चिता रहा है। फिर से पाप मत करना। जब प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बंधनों से आजाद कर दिया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाहों ले लहू से आपके पापों को धो दिया है, तो फिर से पाप में न जाए, फिर से उस मार्ग को न पकड़े। परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें,
परमेश्वर के भवन को ना छोड़े, परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़े, जिससे आपने जीवन पाया है। फिर से पाप ना करना, कहीं इससे भयंकर बीमारी तुझे ना लग जाए। आज परमेश्वर का वचन आपको चिता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है या अब आजाद कर रहा है, तो फिर से पाप में ना जाएं, फिर उन बुराइयों में ना जाएं, फिर उन संगतियों में ना बैठे, फिर उन लोगों के साथ ना मिलें जो फिर से आपको पाप में धकेल सकते हैं, पाप में धकेल सकती हैं। हाँ, आप उनके साथ दुआ सलाम रखें, लेकिन उनके जैसे फिर ना बन जाएं, नहीं उससे भी भयंकर पाप आपको पकड़ ना ले जीवन में। इसीलिए सावधान हो जाए। जब परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि फिर पाप मत करना, कहीं से भी बढ़ करके बीमारी तुझे न लग जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सब सामर्थी परमेश्वर, तुझे अद्भुत युक्ति करने वाला, तुझे पराक्रमी परमेश्वर है, तुझे अनंत शांति का राजकुमार है, तुझे अनंत काल का पिता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है जो कि अद्भुत काम करने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं, जब लोगों ने तेरे वचन को सुना है, प्रार्थना करते ये वचन उनके आत्मा, उनके प्राण, उनके शरीर तीनों में बस जाए, ताकि फिर से पाप ना करें और तमाम बंधनों से आजाद होकर के तेरी उपस्थिति में बने रहें, तेरे भवन में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह ऐसा अद्भुत काम तो हर एक के लिए कर दे, मेरे सुनने वालों के लिए कर दे। प्रभु यीशु मसीह, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तू अपने अद्भुत काम को जो तूने किया है प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में बना रहे, उनकी आत्मा में बना रहे, उनके शरीर में बना रहे, उनके प्राण में बना रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।